हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और मैं आपको दे रहा हूँ क्लास 12th के लिए फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन। और हमारा जो चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 3 है हमारा। और इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उससे आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 से है ये हमारा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, एक प्राथमिक सेल का वैद्युत वाहक बल 2.4 वोल्ट है। इस सेल को जब लघुपतित कर देते हैं तो 4 एम्पियर की वैद्युत धारा प्राप्त होती है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा? अगर आप इसे शॉर्ट सर्किट कर देते हैं तो हमसे पूछा है कि आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना होगा। तो देखो, ईएमएफ जो वैद्युत वाहक बल है 2.4 वोल्ट, और इसमें जो करंट जा रहा है वो जा रहा है आपका 2 एम्पियर का। हमसे पूछा है इंटरनल रेजिस्टेंस, तो आर की वैल्यू होती है, आर इक्वल टू होता है ई अपॉन आई। और जब हम यहाँ से देखेंगे, ई की वैल्यू हो गई हमारी 2.4 और आई की वैल्यू 2 एम्पियर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा 1.2 ओम का जो प्रतिरोध होगा यहाँ से निकल के आएगा। तो सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होगा वो 1.2 ओम का होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये है, एक बैटरी जिसका वैद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है, एक बाह्य प्रतिरोध से जुड़ी है। यदि परिपथ में 0.4 एम्पीयर धारा हो तो बैटरी का टर्मिनल विभवांतर का मान कितना होगा? हमको दे रखा है सेल का वैद्युत वाहक बल, ये हमारी है 5 वोल्ट। आंतरिक प्रतिरोध का मान दे रखा है 2 ओम, और परिपथ में प्रवाहित होने वाली जो धारा है वो है 0.4 एम्पीयर की। हमसे पूछा है टर्मिनल वोल्टेज V की वैल्यू, और हम ये जानते हैं ये जो रिलेशन होता है V इक्वल टू ई माइनस आई आर, इसका रिलेशन होता है। E की वैल्यू यहाँ पे लगाई 5 वोल्ट, माइनस आई की वैल्यू 0.4 एम्पियर, और स्मॉल r की वैल्यू यहाँ पर 2 ओम। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 0.8, इसको सॉल्व करने के बाद में हमारा आंसर आएगा 4.2 वोल्ट। तो हमारा 4.2 वोल्ट का टर्मिनल पोटेंशियल यहाँ पे बनेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, ओमीय प्रतिरोध का उदाहरण दीजिए। तो देखिए ओमीय प्रतिरोध क्या होते हैं? ऐसे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। और ऐसे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं, ऐसे चालकों को या ऐसे कंडक्टरों को हम लोग ओमीय चालक कहते हैं। तो जो सभी धातुएं होती हैं वो ओम के नियम का पालन करती हैं, इसीलिए जो तांबे का तार होगा ये हमारा ओमीय प्रतिरोध होगा, जबकि डायोड, बल्ब, थर्मिस्टर, ट्रांजिस्टर ये इसके उदाहरण नहीं होंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 ये है, यदि संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रत्येक भुजा तथा धारामापी के प्रतिरोध कैपिटल आर हो तब बैटरी को जोड़ने वाले सिरे के बीच कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज के हर साइड पर आर ओम का प्रतिरोध यहाँ से लगाया जाता है। तो अगर मैं इसका फिगर बनाऊं तो देखो फिगर कुछ ऐसा होगा कि यहाँ एक प्रतिरोध लगा है, इस सिरे पर एक प्रतिरोध लगा है, और यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा है, और इस साइड में भी एक प्रतिरोध यहाँ लगाया गया है। तो यहाँ प्रतिरोध आर, यहाँ प्रतिरोध, इस जगह पे प्रतिरोध और इस जगह पे प्रतिरोध। और इस तरीके से हमको दे रखा है ये जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस है ना। यदि ये संतुलन की अवस्था में है, तो संतुलन की अवस्था का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर बीच में गैल्वेनोमीटर लगाएं तो यहाँ डिफ्लेक्शन की वैल्यू 0 होगी इस तरीके से। अगर यहाँ कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, ठीक है ना, इस साइड में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, यहाँ करंट की वैल्यू 0 है, यहाँ कोई करंट नहीं बह रहा, तो ये जो प्रतिरोध होगा ये वाला ऊपर वाला, ये आर ओम, और ये वाला जो आर ओम है
ये दोनों हमारे श्रेणी क्रम में होंगे, और नीचे के जो दो प्रतिरोध हैं ये दोनों भी हमारे श्रेणी क्रम में होंगे। तो अगर मैं इसको देखूं तो देखो इस तरीके से बनता है। ये ऊपर की तरफ आर और आर ये दोनों जोड़कर सीरीज में R1 प्लस R2, R प्लस R, तो यहाँ एक रेजिस्टेंस जोड़ा 2R का। और नीचे की तरफ जो प्रतिरोध है हमारा, ये दोनों R प्लस R जोड़ के हो गया 2R का, तो यहाँ हो गया हमारा 2R का प्रतिरोध, है ना, इस तरीके का, ये 2R। और ये दोनों हो गए पैरेलल कॉम्बिनेशन में, समांतर क्रम में। तो यहाँ से हम देखें अगर R 2R और 2R को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़कर, तो R1 R2 की वैल्यू हो गई 2R, और यहाँ से पैरेलल में जोड़ें तो 1/RP इक्वल टू 1/2R प्लस 1/2R। एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं, 2R, तो यहाँ हो गया 1 + 1 2/2R। ये तो वैल्यू हो गई 1/RP। RP की वैल्यू निकालें तो 2R/2, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा जो टोटल आंसर निकल के आएगा प्रतिरोध का, ये R निकल के आएगा। इसका मतलब ये है कि कुल प्रतिरोध का मान हमारा कैपिटल R होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 ये है, आवेशित कण के अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में क्या संबंध होता है। तो देखिए धारा घनत्व जो होता है उसको हम J से रिप्रेजेंट करते हैं, और J इक्वल टू होता है I/A। एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा को धारा घनत्व कहते हैं। और जो I होता है, I की वैल्यू होती है NEAVD। ये वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध है। अब I की वैल्यू यहाँ रखते हैं, तो J इक्वल टू हो गया यहाँ से NEAVD अपॉन A। A से ये कैंसिल आउट हुआ, और J की वैल्यू हो गई हमारी NEVD। ये धारा घनत्व हुआ हमारा, है ना, इस तरीके से। तो ये हमारा धारा घनत्व J और अनुगमन वेग में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ये संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यदि किसी चालक के सिरों के बीच कोई विभवांतर न लगा हो तो उसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर ये है कि अगर इसके बीच में कोई विभवांतर नहीं लगा है, v का मान 0 हो, तो अनुगमन वेग का जो मान होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू होगी वो भी 0 होगी। जब विभवांतर नहीं होगा, चालक के सिरों के बीच में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, इसका मतलब ये है अनुगमन वेग का मान जो होगा वो 0 होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। वैद्युत चालकता को परिभाषित कीजिए। वैद्युत चालकता क्या होती है। तो सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं कि किसी चालक की जो चालकता होती है, वैद्युत चालकता होती है, उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं। किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की वैद्युत चालकता कहते हैं। और ये फॉर्मूला होता है हमारा C इक्वल टू 1/R। R का मतलब क्या है, प्रतिरोध। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 1/ओम इसका मात्रक हुआ, या फिर इसका मात्रक हुआ ओम इनवर्स। इसका एक मात्रक म्हो भी होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, वैद्युत क्षेत्र बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र का जो मान होता है, वैद्युत क्षेत्र का मान और अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाने पर अनुगमन वेग का मान भी बढ़ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं, सीधे सीधे एक लाइन में कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अनुगमन वेग के समानुपाती होता है, और जैसे जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती है, अनुगमन वेग का मान भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ये है, ओम के नियम का सदिश रूप लिखिए। तो इसका सदिश रूप होता है ई वेक्टर। ई पर और जे पर यहाँ वेक्टर लगेंगे, क्योंकि ये दोनों की दोनों क्या हैं, सदिश राशियाँ हैं। तो हमारे ये ओम के नियम का सदिश रूप है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा ये कहता है, ऐसे दो पदार्थों के नाम लिखिए जिनकी प्रतिरोधकता
ताप बढ़ाने पर घटती है। प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है। तो देखिए ऐसे पदार्थों को हम लोग अर्धचालक कहते हैं, सेमीकंडक्टर्स कहते हैं, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन। ये दोनों ऐसे पदार्थ हैं जिनका प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है प्रतिरोध का मान घटता है और इसकी जो चालकता है, चालकता का मान बढ़ जाता है। और ऐसे पदार्थों को हम लोग अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12th के चैप्टर नंबर 3 से। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन दिए हैं। जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिससे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सकें। थैंक यू।